तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है, चित्र में W न्यूटन भार का एक गोला, एक हल्की डोरी जिसकी लंबाई गोले की त्रिज्या R के बराबर है, द्वारा ऊर्ध्वाधर चिकनी दीवार पर लटकाया गया है। ठीक है, तो डोरी में तनाव क्या निकालना है? डोरी में तनाव, दीवार के गोले पर प्रतिक्रिया तथा डोरी का दीवार से कोण ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पे दो बल ज्ञात करना है और एक एंगल भी निकालना है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है? वाल है, मतलब कि ये दीवार है जहाँ पे एक गोले को लटकाया गया है, इसके सेंटर पे इसको बांधा गया है। ठीक है, बिंदु बी पर ले आकर के। ठीक है, और यहाँ से ए से बी तक की जो लंबाई है वो कितना है? वो आर के बराबर है। आर क्या है? रेडियस है, जो गोला है स्फीयर है उसका रेडियस है। ठीक है, तो दीवार का जो प्रतिक्रिया लगेगा, ठीक है, वो किधर लगेगा? जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब कि इधर की तरफ आर लगेगा। ठीक है, और जो स्फीयर है, जो गोला, उसका भार वर्टिकली नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, जो कि डब्लू है। और जहां से बांध के लटकाया गया है, एक तनाव बल उस रस्सी में काम करेगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तीन बल जो है काम कर रहे हैं एक बिंदु से होकर के। ठीक है, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इससे समझ सकते हैं कि एक बिंदु है जो कि O है। ठीक है, एक रस्सी जो उसको बांध के लटकाया गया है इस तरह के तरीके से। ठीक है, एक तो ये है T1 जो कि T कह सकते हैं, जो तनाव लग रहा है रस्सी में। और दूसरा है जो वर्टिकली जो उसका भार है स्पेयर का, वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, जो क्या है? W है। और एक रिएक्शन बल, ठीक है, प्रतिक्रिया R इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इस फिगर के अनुसार हमने इसको अलग से बना लिया है। तीन बल तो हमें मालूम चल गए हैं। अब हमें क्या निकालना है? इन बलों के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। अब बस यहाँ पे एक बताया गया है कि यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा दिया गया है। ठीक है, और बाकी क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि ये अल्फा है। ठीक है, क्या है? अल्फा है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो अगर हम टी को देखें, टी के अपोजिट कौन सा एंगल है? आर और डब्ल्यू के बीच में, तो इसके बीच का एंगल कितना लग रहा है? एकदम मालूम चल रहा है कि हाँ 90 है। 90 ही है, क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि एकदम सीधे रिएक्शन काम कर रहा है और वर्टिकली जो है भार काम कर रहा है। तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ पे मान चल गया कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे अल्फा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिग्री जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 90 प्लस अल्फा। ठीक है, अगर टोटल निकाला जाए तो यहाँ जाएगा 90 डिग्री प्लस अल्फा, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और इसमें अल्फा जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिग्री कितना होगा? क्योंकि अल्फा माइनस हो गया है तो यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि तीनों के बीच का एंगल हम लोगों ने निकाल लिया है। अब कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने लामिस थ्योरम पर फॉर्मूला पढ़ा था, P बाई साइन अल्फा इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इक्वल टू R बाई साइन गामा। ठीक है, इसी को क्या करना है? हमको अप्लाई कर देना है इस पे। ठीक है, इसी को अप्लाई कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमें दोनों का रिएक्शन, जो रिएक्शन और टेंसाइल फोर्स, जो तनाव बल है, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब डब्लू का मान भी नहीं दिया गया है तो डब्लू के फॉर्म में निकल करके आएगा। अगर डब्लू का मान दिया होता है तो निकल जाता फिर। ठीक है, नहीं तो हम डब्लू के फॉर्म में ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, सबसे पहले टी लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी पहले ले सकते हैं। हम लोगों ने टी लिया तो टी के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? 90, तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, अब हम लेते हैं आर। आर ले लिया, आर बाई इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? 90 प्लस
अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 प्लस अल्फा। देखिए थोड़ा गड़बड़ लिखा रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे, डब्लू लेंगे ये वाला, तो डब्लू बाई क्या हो जाएगा, डब्लू बाई हो जाएगा यहाँ पे, और डब्लू यहाँ है जस्ट अपोजिट साइन 180 माइनस अल्फा डिग्री, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं टी बाई 1, यहाँ लिख सकते हैं आर बाई, देखिए यहाँ पे 90 के साथ है तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। डब्लू बाई, तो 180 के साथ है तो आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। ये चीज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे हम इसी को लिख सकते हैं, फिर से लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई थी, 1 आ गई थी। यहाँ आर बाई कॉस अल्फा इक्वल टू डब्लू बाई साइन अल्फा, ये हमारा आ गया था। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ इक्वल कर लेंगे और एक बार इसके साथ इसको इक्वल कर देंगे। तो अगर इसके साथ इक्वल करेंगे तो टी इज इक्वल टू डायरेक्टली डब्लू बाई साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से आर बाई साइन, सॉरी आर बाई कॉस अल्फा इक्वल टू डब्लू बाई साइन अल्फा। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्लू इंटू कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। ये हम लोगों ने क्या निकाला है, रिएक्शन और टेंसाइल फोर्स निकाला है। क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि एंगल निकालिए, ठीक है। क्या निकालना था, एंगल। तो सर एंगल हम लोग अभी निकाला नहीं है, तो एंगल निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। अगर एंगल निकल जाएगा तो फिर डब्लू टी और आर की वैल्यू भी निकल जाएगी डब्लू के फॉर्म में, इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग अगर थीटा को लेकर सॉल्व करें तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ओ सी में क्या हो सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ बी, ठीक है, ओ सी बाई ओ बी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ सी क्या है, ओ सी तो सिंपल रेडियस है उसका, तो आर हो गया। ओ बी क्या है, ठीक है, ओ बी जो है दोनों को प्लस ये आर और प्लस ये आर दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, यानी कितना आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और कितने डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। एंड थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया जाए बाहर की तरफ तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इस तरीके का। अगर ये 30 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, सिंपल से है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी ये अल्फा जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में डब्लू बाई साइन 60 रख दिया जाए, ठीक है, साइन 60 रख दिया जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा 2w/√3, तब ये इसका आंसर आएगा टी का। इसी में कर दिया जाए डब्लू कॉस अल्फा कितना है 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, w/√3। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, आर का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे टी की वैल्यू और आर की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो एंगल निकालने का काम पहले कर सकते हैं, उसके बाद तब ये सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने किया वैसे कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन आपको टी और आर की वैल्यू भी फाइंड करना है, उसके साथ साथ उसका एंगल भी निकालना है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इसमें बताया गया एक चिकना गोला, ठीक है, स्मूथ स्फेयर, आर त्रिज्या, इसका त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, भार डब्लू, एक हल्की यल लंबाई की रज्जू मतलब कि रस्सी या फिर डोरी से लटका हुआ है। रज्जू का एक सिरा गोले की सतह पर एक बिंदु से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा एक सपाट रुबाह दीवार पर एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दीवार की प्रतिक्रिया, यहाँ प्रतिक्रिया ज्ञात करना मतलब आर, रज्जू में तनाव टी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक दीवार है, दीवार में क्या क्या एक गोले को बांध के लटकाया गया है बी से, ठीक है। और यहाँ पे यल जो है लंबाई जो बताया गया है बी सी, यानी बी से सी तक जो लंबाई यल है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक, सी से ओ तक आर है, और ओ से ए तक भी आर है क्योंकि रेडियस है, ठीक है। इस तरीके से हम फिगर को समझ लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग करके समझेंगे। जैसे कि एक बिंदु पर हमने देखा कि यहाँ पे क्या कौन कौन सा बल है, 3 बल है। तनाव बल इधर की तरफ है, ठीक है, तनाव लग रहा है, और रिएक्शन जैसे उसके वर्टिकल में लग रहा है, ठीक है, इधर रिएक्शन लग रहा है। गोले का भार वर्टिकली नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। इसको हल्का सा आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ देखा जाएगा, यहाँ पे थीटा लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसका एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ का पूरा एंगल निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, एक ये हो गया, ठीक है। ये अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं है, ना आर पता है, ना टी पता है, ना ही डब्लू पता है, ठीक है। तो ये डब्लू के फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग कुछ की वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आर, ठीक है। आर को लेकर सॉल्व करते हैं, लिख सकते हैं आर बाई, इसके सामने का एंगल क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद टी, टी के एंगल कितना आएगा सामने, 90, साइन 90 डिग्री, इज इक्वल टू डब्लू बाई, सामने एंगल कितना है, साइन 180 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो आर बाई 90 के साथ है कॉस में चल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू टी बाई 90 है तो 1 हो जाएगा, और डब्लू बाई यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो टी के तो सीधे सीधे आ जाएगी, डब्लू बाई साइन थीटा, ठीक है। टी की कितनी आ जाएगी, डब्लू बाई साइन थीटा, और आर की कितनी आ जाएगी, आर की आ जाएगी डब्लू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको सीधे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू डब्लू कॉट थीटा। ये आंसर निकल करके आ जाएगा रिएक्शन का डब्लू के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कुछ इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे साइन थीटा और फिर कॉट थीटा या फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें पता है कि हमको इस ट्रायंगल में आर का वैल्यू भी पता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आर ही है, और यहाँ से यहाँ तक यल है, ठीक है। यानी कि किसी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल है और इसका एंगल हम लोग को पता है, इसकी लंबाई पता है, इसकी लंबाई आर प्लस यल है, तो ये लंबाई हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लंबाई अगर हम निकाल लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये आंसर जो है, जो यहाँ पे आ रहा है, इसको थोड़ा सा और इजी किया जा सकता है। तो हम लोग जो है इसके सोल्यूशन को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। जो कि हमारा क्या आया हुआ है, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई साइन थीटा, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई साइन थीटा, ठीक है। और
आर इज इक्वल टू डब्लू कॉट थीटा आया हुआ है। इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं और इस ट्रायंगल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये जो ट्रायंगल इसको लोगों ने बाहर किया है, इसको, जो कि ट्रायंगल क्या है, ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी। यहाँ पे आर प्लस यल लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है सी तक, और सी के बाद यल है। ठीक है, इसको, और ये आर, और ये क्या है, थीटा है। तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं सबसे पहले। पाइथागोरस निकल लगेगा तो ये निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा साइन कॉस की वैल्यू भी निकल जाएगी। मतलब पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट क्या, ओ बी। ठीक है, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, यहाँ पे आर प्लस यल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा यल स्क्वायर प्लस 2LR, जो कि वैल्यू किसकी है, ए बी की है। अब ए बी की वैल्यू भी हमको मालूम चल गई, यहाँ की वैल्यू भी हमको निकल के आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ओ बी। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस 2LR बाई एल प्लस आर। ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए बाई ओ आर ओ बी। ठीक है, ये लिखेंगे आर बाई एल प्लस आर। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, टी के वैल्यू में रख देंगे। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई साइन थीटा है, तो साइन थीटा के वैल्यू में क्या रख देंगे, ये रख देंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, एल प्लस आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस 2RL। तो ये जो फाइनल जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज। इसी प्रकार से जब आर को सॉल्व करेंगे तो आर का आंसर आ जाएगा डब्लू यल प्लस आर बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर का आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आर और टी का आंसर भी निकाल लिए, और उसके साथ साथ एंगल से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ए और बी का डिस्टेंस भी निकाल लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है तनाव और रिएक्शन निकालने का, तो हम लोगों ने दोनों को ही निकाल के सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप एक बार जरूर से बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 120 न्यूटन भार की एक गेंद। ठीक है, एक गेंद है जिसका भार कितना है, 120 न्यूटन है, यानी कि डब्ल्यू दिया है 120 न्यूटन। एक गेंद 25 सेंटीमीटर लंबी रस्सी द्वारा छत से लटक रही है। ठीक है, वह 36 बल ज्ञात करो जो इसको एक स्थिति से 7 सेंटीमीटर क्षैतिज दूरी पर संतुलित कर सके। अच्छा, डोरी में तनाव भी ज्ञात करें, मतलब कि कोई ऐसी लंबी डोरी है जिसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कोई भार है, ठीक है, जो कि क्या है, 120 न्यूटन है। इसको फ्री लटक रहा है लोलक की तरह, लेकिन इसको इस तरीके से संतुलित करना है, यहाँ पर संतुलित किस तरीके से करना है, ठीक है, कि 36 से 7 सेंटीमीटर पे, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो वो 7 सेंटीमीटर पर संतुलित हो जाए, तब डोरी में क्या करना है, तनाव ज्ञात करना है। डोरी में कितना तनाव होगा तब ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसका फिगर भी दिया हुआ है, हम लोगों ने अभी अपने मन से फिगर बना लिया, तो आइए समझते हैं। फिगर में देखिए क्या दिखाया गया कि यहाँ से ओ से यहाँ तक की पिंड की जो दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। जब इसको विस्थापित किया जाता है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, तब
इसमें तनाव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। ओ सी बी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ओ सी बी में होगा क्या कि इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हो गया ओ, ये हो गया सी, और ये हो गया बी, जो कि यहाँ पे थीटा डिग्री है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 7 है, और ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, जो टोटल लंबाई है वो हमें पता है कितनी है, 25 है। ओ सी, ठीक है, ओ सी कितना है, 25। ओ ए 25, सॉरी, ओ ए 25 है। तो हम लोग निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है यहाँ पे, एक मिनट, ये वाली जो लंबाई है ये 25 है। ठीक है, और ये हमारा 7 है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ सी इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कर सकते हैं पाइथागोरस से। तो हमें मिल जाएगा फाइनली जो मिलेगा, और कैलकुलेटर जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 24 सेंटीमीटर, जो इसकी लंबाई आएगी वो 24 आ जाएगी। ठीक है, तो अब तीनों निकल गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो हमारा गोला है वो यहाँ पे आ सकता है, जो भार है स्फीयर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे एक भार नीचे की तरफ लग रहा है, उसका दूसरा रिएक्शन कर सकते हैं, जो बल संतुलित करने के लिए लग रहा है वो पी इधर लग रहा है, और जो तनाव बल लग रहा है इधर लग रहा है। तो अगर हम सिंपली यहाँ बना के इसको समझें, यहाँ समझते हैं, एक सेकंड मुझे थोड़ा स्पेस कर लेते हैं हम लोग। ठीक, देखें, तो यहाँ पे अगर गोला है, जो भार है, और डब्लू नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, क्षैतिज रखने जो बल रिक्वायर्ड है वो सामने लग रहा है क्षैतिज में, और जो उसमें तनाव लगेगा वो ठीक इस डायरेक्शन लग रहा है। अब क्या करना है, तीनों के बीच हमको उसका एंगल निकालना है, कितने डिग्री पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो एक एंगल हमको पता होना चाहिए, देखिए, ये हमको पता है थीटा डिग्री, कौन सा, अगर इसको सीधा बढ़ाया जाए तो ये हमारा क्या है, थीटा है। ठीक, तो इनके बीच का जो एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, पहले पी लें, तो पी बाई सामने का एंगल कितना है, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, इक्वल टू में क्या, फिर टी लेंगे, तो टी के अपोजिट एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, डब्लू का अपोजिट एंगल 180, तो यहाँ लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 90 है तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, बाकी ये साइन ही रहेगा। नेक्स्ट पेज पे साफ साफ देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पी बाई कॉस थीटा इक्वल टू T/1, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे डब्ल्यू का वैल्यू कितना था, 120 न्यूटन था, तो यहाँ पे 120 ले लेंगे, और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और टी की वैल्यू तो इजिली निकल गई। ठीक है, टी की वैल्यू 120 बाई साइन थीटा हो जाएगा, ये टी की वैल्यू हो गई। अगर एंगल निकाल लेते हैं हम लोग तो इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं, और पी की वैल्यू क्या हो गई, 120 गुणे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं क्या, P इज इक्वल टू 120 इंटू कॉट थीटा। ठीक है, इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और जब इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो इसको निकाल सकते हैं कॉस के लिए, कॉट के लिए। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जब यहाँ से निकालेंगे साइन कॉस की वैल्यू, तो यहाँ पे पहले इस ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। थीटा के लिए हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, पिछले वाला हम लोगों ने देखा, इसकी वैल्यू 7 है, 25 है, और ये 24 है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है,
तो साइन थीटा के लिए हम लोग इसको निकाल सकते हैं क्या, तो 120 साइन थीटा निकालेंगे तो आएगा 24/25। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 न्यूटन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा टी की वैल्यू। ठीक है, टी इज इक्वल टू 125 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे कॉट की वैल्यू रखें। ठीक है, उस ट्रायंगल से कॉट की वैल्यू जब रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट की वैल्यू निकल के आएगी हमारे लिए 7/24। ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो 35 न्यूटन आ जाएगा, यानी पी की वैल्यू कितनी जाएगी 35 न्यूटन आ जाएगी। हमको ये भी ध्यान रखना है कि वो कहाँ तक सॉल्व हो पा रहा है, आपको यहीं बीच में छोड़ करके नहीं आना है। ठीक है, अगर ये इस ट्रायंगल की वैल्यू नहीं निकल के आती, तीनों भुजाओं का मान नहीं निकलता, तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि तीनों भुजाओं का मान निकल गया है, ठीक है 7, 24 और 25, तो हम लोग साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा, टेन थीटा, सबकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 9, 10th, 11th, 12th अगर किए होंगे तो वहाँ तक, क्लास 10 तक तो सब चीज़ें हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये इन चीज़ों में दिक्कत नहीं हो, अगर आपको इन चीज़ों में दिक्कत हो रही है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालने में, तो एक बार आप ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से रिविजन कर लें बेसिक चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों की वैल्यू निकाली, टी का भी वैल्यू निकाल लिया और पी का भी वैल्यू निकाल लिया, जो कि क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। ओके, थैंक यू। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है, चित्र में W न्यूटन भार का एक गोला, एक हल्की डोरी जिसकी लंबाई गोले की त्रिज्या R के बराबर है, द्वारा ऊर्ध्वाधर चिकनी दीवार पे लटकाया गया है। ठीक है, तो डोरी में तनाव क्या निकालना है, डोरी में तनाव, दीवार के गोले पर प्रतिक्रिया तथा डोरी का दीवार से कोण ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पे दो बल ज्ञात करना है और एक एंगल भी निकालना है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, वाल है, मतलब कि ये दीवार है जहाँ पे एक गोले को लटकाया गया है, इसके सेंटर पे इसको बांधा गया है। ठीक है, बिंदु बी पर ले आकर के। ठीक है, और यहाँ से ए से बी तक की जो लंबाई है वो कितना है, वो आर के बराबर है। आर क्या है, रेडियस है, जो गोला है स्फीयर है उसका रेडियस है। ठीक है, तो दीवार का जो प्रतिक्रिया लगेगा, ठीक है, वो किधर लगेगा, जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब कि इधर की तरफ आर लगेगा। ठीक है, और जो स्फीयर है, जो गोला, उसका भार वर्टिकली नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, जो कि डब्लू है, और जहां से बांध के लटकाया गया है एक तनाव बल उस रस्सी में काम करेगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 बल जो है काम कर रहे हैं एक बिंदु से होकर के। ठीक है, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इससे समझ सकते हैं कि एक बिंदु है जो कि ओ है। ठीक है, एक रस्सी जो उसको बांध के लटकाया गया है इस तरह के तरीके से। ठीक है, एक तो ये है T1 जो कि टी कह सकते हैं, जो तनाव लग रहा है रस्सी में, और दूसरा है जो वर्टिकली जो उसका भार है स्पेयर का, वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, जो क्या है W है, और एक रिएक्शन बल, ठीक है, प्रतिक्रिया R इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इस फिगर के अनुसार हमने इसको अलग से बना लिया है। 3 बल तो हमें मालूम चल गए हैं, अब हमें क्या निकालना है, इन बलों के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, अब बस यहाँ पे एक बताया गया है कि यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा दिया गया है। ठीक है, और बाकी क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि ये अल्फा है। ठीक है, क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो अगर हम टी को देखें, टी के अपोजिट कौन सा एंगल है, आर और डब्ल्यू के बीच में, तो इसके बीच का एंगल कितना लग रहा है, एकदम मालूम चल रहा है कि है 90 है, 90 ही है, क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि एकदम सीधे रिएक्शन काम कर रहा है और वर्टिकली जो है भार काम कर रहा है, तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ पे मान चल गया कि ये
90 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे अल्फा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिग्री जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 90 प्लस अल्फा। ठीक है, अगर टोटल निकाला जाए तो यहाँ जाएगा 90 डिग्री प्लस अल्फा, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और इसमें अल्फा जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल रहेगा 90 प्लस अल्फा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिग्री कितना होगा, क्योंकि अल्फा माइनस हो गया है तो यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि तीनों के बीच का एंगल हम लोगों ने निकाल लिया है। अब कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने लामिस थ्योरम पर फॉर्मूला पढ़ा था, P बाई साइन अल्फा इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इक्वल टू R बाई साइन गामा। ठीक है, इसी को क्या करना है, हमको अप्लाई कर देना है इस पे। ठीक है, इसी को अप्लाई कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमें दोनों का रिएक्शन, जो रिएक्शन और टेंसाइल फोर्स जो तनाव बल है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब डब्लू का मान भी नहीं दिया गया है तो डब्लू के फॉर्म में निकल कर के आएगा। अगर डब्लू का मान दिया होता है तो निकल जाता फिर। ठीक है, नहीं तो हम डब्लू के फॉर्म में ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, सबसे पहले टी लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी पहले ले सकते हैं। हम लोगों ने टी लिया तो टी के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है 90, तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, अब हम लेते हैं आर, आर ले लिया, आर बाई इसके अपोजिट कौन सा एंगल है 90 प्लस अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 प्लस अल्फा। देखिए थोड़ा गड़बड़ लिखा रहा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे डब्लू लेंगे ये वाला, तो डब्लू बाई क्या हो जाएगा, डब्लू बाई हो जाएगा यहाँ पे, और डब्लू यहाँ है जस्ट अपोजिट साइन 180 माइनस अल्फा डिग्री अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं टी बाई 1, यहाँ लिख सकते हैं आर बाई, देखिए यहाँ पे 90 के साथ है तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, डब्लू बाई तो 180 के साथ है तो यहाँ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे हम इसी को लिख सकते हैं, फिर से लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई थी 1 आ गई थी, यहाँ आर बाई कॉस अल्फा इक्वल टू डब्लू बाई साइन अल्फा, ये हमारा आ गया था। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ इक्वल कर लेंगे और एक बार इसके साथ इसको कर लेंगे। तो अगर इसके साथ इक्वल करेंगे तो टी इज इक्वल टू डायरेक्टली डब्लू बाई साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से आर बाई साइन सॉरी आर बाई कॉस अल्फा इक्वल टू डब्लू बाई साइन अल्फा, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डब्लू इंटू कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। ठीक है, तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। ये हम लोगों ने क्या निकाला है, रिएक्शन और टेंसाइल फोर्स निकाला है। क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि एंगल निकालिए। ठीक है, क्या निकालना था एंगल, तो सर एंगल हम लोग अभी निकाला नहीं है, तो एंगल निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। अगर एंगल निकल जाएगा तो फिर डब्लू टी और आर की वैल्यू भी निकल जाएगी डब्लू के फॉर्म में, इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग अगर थीटा को लेकर सॉल्व करें तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ओ सी में क्या हो सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ बी। ठीक है, ओ सी बाई ओ बी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ सी क्या है, ओ सी तो सिंपल रेडियस है उसका, तो आर हो गया। ओ बी क्या है, ठीक है ओ बी जो है दोनों को प्लस ये आर और प्लस ये आर दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2r, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा
1/2, यानी कितना आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और कितने डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, एंड थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया जाए बाहर की तरफ तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरीके का। अगर ये 30 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, सिंपल से है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी ये अल्फा जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में W बाई साइन 60 रख दिया जाए। ठीक है, साइन 60 रख दिया जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा 2W/√3। तब ये इसका आंसर आएगा टी का। इसी में कर दिया जाए W cos अल्फा कितना है 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, W/√3। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, R का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे T की वैल्यू और R की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो एंगल निकालने का काम पहले कर सकते हैं, उसके बाद तब ये सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने किया वैसे कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन आपको टी और आर की वैल्यू भी फाइंड करना है और उसके साथ साथ उसका एंगल भी निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इसमें बताया गया एक चिकना गोला, ठीक है, स्मूथ स्पेयर, आर त्रिज्या, इसका त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, भार डब्लू, एक हल्की यल लंबाई की रज्जू मतलब कि रस्सी या फिर डोरी से लटका हुआ है। रज्जू का एक सिरा गोले की सतह पर एक बिंदु से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा एक सपाट रुबाह दीवार पर एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दीवार की प्रतिक्रिया, यहाँ प्रतिक्रिया ज्ञात करना मतलब आर, रज्जू में तनाव टी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक दीवार है, दीवार में क्या क्या एक गोले को बांध के लटकाया गया है बी से। ठीक है, और यहाँ पे यल जो है लंबाई जो बताया गया है बी सी, यानी बी से सी तक जो लंबाई यल है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक, सी से ओ तक आर है, और ओ से ए तक भी आर है क्योंकि रेडियस है। ठीक है, इस तरीके से हम फिगर को समझ लिए हैं। अब इस क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग करके समझेंगे। जैसे कि एक बिंदु पर हमने देखा कि यहाँ पे क्या कौन कौन सा बल है, 3 बल है। तनाव बल इधर की तरफ है, ठीक है, तनाव लग रहा है, और रिएक्शन जैसे उसके वर्टिकल में लग रहा है, ठीक है, इधर रिएक्शन लग रहा है। गोले का भार वर्टिकली नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसको हल्का सा आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ देखा जाएगा यहाँ पे थीटा लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसका एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ का पूरा एंगल निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, एक ये हो गया। ठीक है, ये अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं है, ना आर पता है, ना टी पता है, ना ही डब्लू पता है। ठीक है, तो ये डब्लू के फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग कुछ की वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले सॉल्व करते हैं फिर आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आर। ठीक है, आर को लेकर सॉल्व करते हैं, लिख सकते हैं आर बाई, इसके सामने का एंगल क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू
उसके बाद टी, टी के एंगल कितना आएगा सामने 90, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू डब्लू बाई सामने एंगल कितना है साइन 180 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो आर बाई 90 के साथ है कॉस में चल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू टी बाई 90 है तो 1 हो जाएगा, और डब्लू बाई यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो टी की तो सीधे सीधे आ जाएगी डब्लू बाई साइन थीटा। ठीक है, टी की कितनी आ जाएगी डब्लू बाई साइन थीटा, और आर की कितनी आ जाएगी, आर की आ जाएगी डब्लू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको सीधे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू डब्लू कॉट थीटा। ये आंसर निकल करके आ जाएगा रिएक्शन का डब्लू के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कुछ इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे साइन थीटा और फिर कॉट थीटा या फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें पता है कि हमको इस ट्रायंगल में आर का वैल्यू भी पता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आर ही है और यहाँ से यहाँ तक यल है। ठीक है, यानी कि किसी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल है और इसका एंगल हम लोग को पता है, इसकी लंबाई पता है, इसकी लंबाई आर प्लस यल है, तो ये लंबाई हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लंबाई अगर हम निकाल लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये आंसर जो है जो यहाँ पे आ रहा है इसको थोड़ा सा और इजी किया जा सकता है, तो हम लोग जो है इसके सोल्यूशन को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारा क्या आया हुआ है टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई साइन थीटा, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई साइन थीटा। ठीक है, और आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉट थीटा आया हुआ है। इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं और इस ट्रायंगल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये जो ट्रायंगल इसको हम लोगों ने बाहर किया है इसको, जो कि ट्रायंगल क्या है ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी, यहाँ पे आर प्लस यल लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है सी तक और सी के बाद यल है। ठीक है, इसको और ये आर और ये क्या है थीटा है, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस निकल लगेगा तो ये निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा साइन कॉस की वैल्यू भी निकल जाएगी। मतलब पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट क्या ओ बी। ठीक है, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, यहाँ पे आर प्लस यल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा यल स्क्वायर प्लस 2LR, जो कि वैल्यू किसकी है ए बी की है। अब ए बी की वैल्यू भी हमको मालूम चल गई, यहाँ की वैल्यू भी हमको निकल के आ गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ओ बी। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस 2LR बाई एल प्लस आर। ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ओ ए बाई ओ आर ओ बी। ठीक है, ये लिखेंगे आर बाई एल प्लस आर। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे टी के वैल्यू में रख देंगे, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई साइन थीटा है तो साइन थीटा के वैल्यू में क्या रख देंगे ये रख देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस 2RL। तो ये जो फाइनल जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा ये चीज। इसी प्रकार से जब आर को सॉल्व करेंगे तो आर का आंसर आ जाएगा डब्लू यल प्लस आर बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर का आंसर।
ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आर और टी का आंसर भी निकाल लिए और उसके साथ साथ एंगल से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ए और बी का डिस्टेंस भी निकाल लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है तनाव और रिएक्शन निकालने का, तो हम लोगों ने दोनों को ही निकाल के सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप एक बार जरूर से बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 120 न्यूटन भार की एक गेंद, ठीक है, एक गेंद है जिसका भार कितना है 120 न्यूटन है, यानी कि डब्ल्यू दिया है 120 न्यूटन। एक गेंद 25 सेंटीमीटर लंबी रस्सी द्वारा छत से लटक रही है। ठीक है, वह 36 बल ज्ञात करो जो इसको एक स्थिति से 7 सेंटीमीटर क्षैतिज दूरी पर संतुलित कर सके। अच्छा, डोरी में तनाव भी ज्ञात करें, मतलब कि कोई ऐसी लंबी डोरी है जिसकी लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है और यहाँ पे कोई भार है, ठीक है, जो कि क्या है 120 न्यूटन है। इसको फ्री लटक रहा है लोलक की तरह, लेकिन इसको इस तरीके से संतुलित करना है, यहाँ पर संतुलित किस तरीके से करना है, ठीक है, कि 36 से 7 सेंटीमीटर पे यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो हो वो 7 सेंटीमीटर पर संतुलित हो जाए, तब डोरी में क्या करना है तनाव ज्ञात करना है। डोरी में कितना तनाव होगा तब ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसका फिगर भी दिया हुआ है, हम लोगों ने अभी अपने मन से फिगर बना लिया, तो आइए समझते हैं। फिगर में देखिए क्या लिखा गया कि यहाँ से ओ से यहाँ तक की पिंड की जो दूरी है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। जब इसको विस्थापित किया जाता है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, तब इसमें तनाव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। ओ सी बी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ओ सी बी में होगा क्या कि इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हो गया ओ, ये हो गया सी और ये हो गया बी, जो कि यहाँ पे थीटा डिग्री है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 7 है और ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, जो टोटल लंबाई है वो हमें पता है कितनी है 25 है। ओ सी, ठीक है, ओ सी कितना है 25, ओ ए 25, सॉरी ओ ए 25 है। तो हम लोग निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है यहाँ पे, एक मिनट, ये वाली जो लंबाई है ये 25 है, ठीक है, और ये हमारा 7 है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ सी इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कर सकते हैं पाइथागोरस से, तो हमें मिल जाएगा फाइनली जो मिलेगा, और कैलकुलेटर जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 24 सेंटीमीटर, जो इसकी लंबाई आएगी वो 24 आ जाएगी। ठीक है, तो अब तीनों निकल गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो हमारा गोला है वो यहाँ पे आ सकता है, जो भार है स्फीयर यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे एक भार नीचे की तरफ लग रहा है, उसका दूसरा रिएक्शन कर सकते हैं, जो बल संतुलित करने के लिए लग रहा है वो पी इधर लग रहा है और जो तनाव बल लग रहा है इधर लग रहा है। तो अगर हम सिंपली यहाँ बना के इसको समझें, यहाँ समझते हैं, एक सेकंड मुझे थोड़ा स्पेस कर लेते हैं हम लोग। ठीक, देखें, तो यहाँ पे अगर गोला है जो भार है और डब्लू नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, क्षैतिज रखने जो बल रिक्वायर्ड है वो सामने लग रहा है क्षैतिज में, और जो उसमें तनाव लगेगा वो ठीक इधर से लग रहा है। अब क्या करना है, तीनों के बीच हमको उसका एंगल निकालना है, कितने डिग्री पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो एक एंगल हमको पता होना चाहिए, देखिए ये हमको पता है थीटा डिग्री, कौन सा, अगर इसको सीधा बढ़ाया जाए तो ये हमारा क्या है थीटा है। ठीक, तो इनके बीच का जो एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या
पहले पी लें तो पी बाई सामने का एंगल कितना है, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, इक्वल टू में क्या फिर टी लेंगे तो टी के अपोजिट एंगल कितना है, 90 है, ठीक है, लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का अपोजिट एंगल 180, तो यहाँ लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 90 है तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, बाकी ये साइन ही रहेगा। नेक्स्ट पेज पे साफ साफ देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पी बाई कॉस थीटा इक्वल टू टी बाई 1, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे डब्ल्यू का वैल्यू कितना था, 120 न्यूटन था, तो यहाँ पे 120 ले लेंगे और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और टी की वैल्यू तो इजिली निकल गई, ठीक है, टी की वैल्यू 120 बाई साइन थीटा हो जाएगा, ये टी की वैल्यू हो गई। अगर एंगल निकाल लेते हैं हम लोग तो इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं, और पी की वैल्यू क्या हो गई, 120 गुणे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या, पी इज इक्वल टू 120 इंटू कॉट थीटा, ठीक है। इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और जब इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो इसको निकाल सकते हैं कॉस के लिए, कॉट के लिए, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जब यहाँ से निकालेंगे साइन कॉस की वैल्यू तो यहाँ पे पहले इस ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। थीटा के लिए हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, पिछले वाला हम लोगों ने देखा, इसकी वैल्यू 7 है, 25 है और ये 24 है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो साइन थीटा के लिए हम लोग इसको निकाल सकते हैं क्या, तो 120 बाई साइन थीटा निकालेंगे तो आएगा 24/25, ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 न्यूटन, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू, ठीक है, टी इज इक्वल टू 125 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉट की वैल्यू रखें, ठीक है, उस ट्रायंगल से कॉट की वैल्यू जब रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट की वैल्यू निकल के आएगी हमारे लिए 7/24, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 35 न्यूटन आ जाएगा, यानी पी की वैल्यू कितनी जाएगी, 35 न्यूटन आ जाएगी। हमको ये भी ध्यान रखना है कि वो कहाँ तक सॉल्व हो पा रहा है, आपको यहीं बीच में छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है। अगर ये इस ट्रायंगल की वैल्यू नहीं निकल के आती, तीनों भुजाओं का मान नहीं निकलता, तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि तीनों भुजाओं का मान निकल गया है, ठीक है, 7, 24 और 25, तो हम लोग साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा, टेन थीटा, सबकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 9, 10th, 11th, 12th अगर किए होंगे तो वहाँ तक, क्लास 10 तक तो सब चीज़ें हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों में दिक्कत नहीं हो, अगर आपको इन चीज़ों में दिक्कत हो रही है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालने में, तो एक बार आप ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से रिविजन कर लें, बेसिक चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों की वैल्यू निकाली, टी का भी वैल्यू निकाल लिया और पी का भी वैल्यू निकाल लिया, जो कि क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। ओके, थैंक यू।